अस्सलामु अलैकुम। सीढ़ियाँ घर के अंदर बहुत ख़ास अहमियत की हामिल होती हैं। सीढ़ियाँ घर की ऊपर वाली मंज़िल को नीचे वाली मंज़िल के साथ जोड़ने का काम करती हैं। अगर सीढ़ियाँ ठीक तरह से ना डिज़ाइन की गई हों, ठीक तरह से ना बनाई गई हों, तो घर के अफराद को ऊपर वाली मंज़िल पर आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना होता है और थकन महसूस होती है। और इसके साथ साथ बच्चों का सीढ़ियों पर गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है और बुज़ुर्ग जो होते हैं घर में, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना इंतहाई मुश्किल बन जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सीढ़ियाँ किस तरह की डिज़ाइन करनी चाहिए और सीढ़ियों की तमीर में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम बहुत जल्द आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेकर आएंगे। ये अभी हमारा थ्योरी की एपिसोड्स चल रही हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आएंगे जो आपको साइट पर जाके हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाया करेंगे। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लें और मैं हूं इंजीनियर फुरकान। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सीढ़ियों में सबसे पहले आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि अगर सीढ़ियाँ आपकी घर के अंदर गुंजाइश कम है तो 3 फीट से कम ना हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि सीढ़ियाँ 3 से 4 फीट के दरमियान होनी चाहिए। 3.5 फीट सीढ़ियाँ स्टैंडर्ड साइज़ की सीढ़ियाँ घर के लिए मानी जाती हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो आप 3 फीट तक सीढ़ियाँ रख सकते हैं। चौड़ाई में सीढ़ियाँ 3 फीट से कम रखना घर के अफराद को मुश्किल में डालने के बराबर होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 3.5 से 4 फीट तक के दरमियान सीढ़ियों की चौड़ाई रखें। और उसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि सीढ़ियों का ट्रेड और राइज़र, यानी कि सीढ़ियों की जो ऊंचाई है स्टेप की, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर पाँव रखने के लिए जो पाँव हम उठाते हैं ऊपर की जानिब, उस स्टेप की जो हाइट है वो आपकी जितनी कम होगी उतनी ही आपकी सीढ़ियाँ अच्छी और पायदार बनेंगी। तो स्टैंडर्ड साइज़ में 8 इंच तक स्टेप की ऊंचाई रखी जाती है, लेकिन अगर घर के अंदर जगह कम होने की वजह से सीढ़ियाँ मुश्किल बन रही हों तो फिर आप ऐसा करें कि 9 इंच तक उसको लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे जो बेस्ट और अच्छी सीढ़ी का डिज़ाइन है वो 6 इंच तक की हाइट का है, लेकिन जितनी हाइट कम होगी उतनी सीढ़ियों को जगह ज़्यादा दरकार होगी। और आम तौर पर छोटे घरों में ये प्रॉब्लम आती है कि जगह कम होती है और सीढ़ियाँ चढ़ानी होती हैं, इस वजह से स्टैंडर्ड साइज़ आप 8 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ सीढ़ी के स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हम अपना पाँव रखते हैं, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 10 इंच से कम ना हो। वो भी कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो आप 11 इंच 12 इंच तक उसको रखें ताकि उतरने और चढ़ने में आसानी हो। लेकिन मसला वही है कि घर के अंदर सीढ़ियों की जगह कम होने की वजह से अगर आप उसको 10 इंच तक रखते हैं तो ये भी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड और अच्छा साइज़ है, यानी कि 8 इंच और 10 इंच का ट्रेड राइज़र एक नॉर्मल घर की सीढ़ी के लिए अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। और इसके बाद आपने एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि सीढ़ी की जो शेप है वो आप कोशिश करें कि यू शेप की सीढ़ी होनी चाहिए, यानी कि यू शेप के अंदर आपकी सीढ़ी के 3 स्टेप आएंगे। जब 3 स्टेप आएंगे सीढ़ी के तो आपकी सीढ़ी मजबूत और पायदार और अच्छे डिज़ाइन की तरफ अपने आप को माइल करेगी और ख़ूबसूरती भी सीढ़ी की जो है वो आपको नज़र आएगी। तो कोशिश करें यू टाइप की सीढ़ी। यू टाइप अगर आपके पास जगह ना इतनी दरकार हो तो फिर आप एल टाइप सीढ़ी जो है घर के अंदर वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एल टाइप कम से कम लाजमी शेप दें, यानी कि उसमें सीढ़ी के अंदर एक मोड़ आएगा और डबल सीढ़ी वो यानी कि डबल स्टेप वाली सीढ़ी बनेगी। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेट सीढ़ी रखते हैं तो वो ख़तरनाक और डिज़ाइन की खूबसूरती में कमी का बायस भी कर सकती है। और सीढ़ी के दरमियान में ठहरने की जगह ज़रूर देनी चाहिए, जिसको आम ज़ुबान में चौकी का लफ्ज़ दिया जाता है, वो लाजमी आपको देनी चाहिए। अगर आप चौकी ना दें जगह कम होने की वजह से तो फिर तिरछे स्टेप अगर आते हैं तो तिरछे स्टेप की सेंटर से जो चौड़ाई है वो 9 इंच या 10 इंच से बिल्कुल हरगिज़ कम ना हो, क्योंकि तिरछे स्टेप के ऊपर उतरने और चढ़ने में दिक्कत ज़्यादा पेश आती है। इस वजह से वो आपका स्टेप जो है वो 10 इंच 9 इंच से चौड़ाई में कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपने एक चीज़ और अपने जहन में रखनी है कि सीढ़ी के जो एक मोड के अंदर स्टेप आते हैं, यानी कि अगर आप एल शेप सीढ़ी दे रहे हैं तो एल शेप सीढ़ी का मतलब होता है कि सीढ़ी पहले स्ट्रेट जाएगी, उसके बाद फिर लेफ़्ट या राइट टर्न लेगी। तो वो जो सेंटर में लेफ़्ट राइट टर्न लेने से पहले जो कॉर्नर बनता है वहाँ पे आपकी चौकी बनेगी, उसको हम पहला मोड़ कहते हैं।
پہلے موڑ سے نیچے کی طرف یعنی کہ ایک سٹیپ کے اندر سیڑھی کے 3 سے 15 کے درمیان سٹیپ ہونے چاہیے، 3 سے کم نہ ہو اور 15 سے زیادہ نہ ہو، یہ ایک اچھی سیڑھی کے ڈیزائن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سیڑھی مکمل تیار کر لینے کے بعد آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ 7 فٹ تک جگہ ہائٹ کی صورت میں، یعنی کہ آپ کسی سٹیپ کے اوپر آئیں اور آپ کے سٹیپ سے جو لینٹر کی ہائٹ ہو وہ کم سے کم 7 فٹ کا درمیانی فاصلہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے وقت جو ہے وہ دقت پیش نہ آئے، اور بعض ٹائم سامان وغیرہ اوپر لے کر جانا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیڑھی کی ریلنگ کے بارے میں۔ تو عام طور پر جو سیڑھی کے ساتھ ریلنگ لگائی جاتی ہے وہ 2.5 سے 3 فٹ اونچائی میں ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں سٹینڈرڈ اور اچھے نارمل سائز ہیں، اس کو آپ کے ڈیزائن کے حساب سے ریلنگ لگائی جاتی ہے۔ کسی ڈیزائن میں 2.5 فٹ کی ریلنگ آتی ہے، کسی میں 3 فٹ کی، تو یہ دونوں سٹینڈرڈ سائز ہیں، آپ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لیے پریکٹیکل ویڈیوز بھی لے کر آئیں گے، جو آپ کو آن دا اسپاٹ جا کر ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر کی تعمیر میں پائیداری اور مضبوطی لا سکتے ہیں اور کس طرح آپ بچت کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔